नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जीवन में विवाह का बंधन, विवाह होना एक सबसे ज़रूरी, सांसारिक जीवन के लिए सबसे ज़रूरी एक पड़ाव माना गया है। अगर व्यक्ति का विवाह नहीं होता है तो जो सामाजिक जीवन उसका होता है एक हिसाब से शुरू नहीं होता है, जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता है। विवाह होना, विवाह के बाद ही व्यक्ति जो होता है जिम्मेदारियों का एहसास करता है। तो हर व्यक्ति जो होता है, चाहे उसका बेटा हो या बेटी हो, उसका विवाह कब होगा ये जानने के लिए उत्सुक होता है और चाहता है लड़का या लड़की है तो उसका विवाह जल्दी से जल्दी हो। आज बात करेंगे क्या हस्तरेखा के आधार पर विवाह की ठीक आयु निकाली जा सकती है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि विद्वानों का मत है कि हाँ, निकाली जा सकती है, बल्कि विवाह का वर्ष ही नहीं महीना और तारीख तक निकाली जा सकती है। विद्वानों ने इस बात का अनुभव एक दो हाथों पर नहीं, सैकड़ों हाथों पर किया है और वे सभी तारीखें 100% सही उतरी हैं। तो इसके लिए आइए जानते हैं इसका किस तरीके से विवाह का समय निकाला जाता है। हृदय रेखा से विवाह रेखा की दूरी ही वह समय है। हृदय रेखा से विवाह रेखा की दूरी ही वह समय है जो विवाह के लिए निर्धारित होता है। इसका अनुभव एकदम से नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अनुभव और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसको बहुत बारीकी से निकाला जाता है। सबसे पहले तो व्यक्ति का हाथ जो है ठीक प्रकार से कागज़ पर उतार लें। अगर आप अनुभव आपको है तो हाथ देख के ही आप बता सकते हैं, उसी के हिसाब से बता दें। लेकिन अगर इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है तो सबसे पहले व्यक्ति का हाथ ठीक प्रकार से कागज़ पर उतार लें। फिर जहाँ से हृदय रेखा निकल रही है, उस स्थान पर बिंदु लगा दें। जहाँ से हृदय रेखा निकलती है वहाँ पर एक बिंदु लगा दें। ठीक ऐसा ही एक बिंदु कनिष्ठिका उंगली, आप कनिष्ठिका उंगली जानते होंगे, सबसे छोटी उंगली जो होती है कनिष्ठिका उंगली होती है, जिसको सबसे लास्ट की उंगली जो होती है, उंगली के मूल में तीसरे पोर के जोड़ में एक बिंदु लगा दें। यहाँ पे एक बिंदु लगा दें। कनिष्ठिका उंगली के मूल में तीसरे पोर के जोड़ में एक बिंदु लगा दें। इस दूरी को हल्की लकीर, इस दूरी में इस दूरी जो है, ये दूरी जो बनी, दोनों की दूरियां जो बनी, इसमें हल्की लकीर खींच लें, खींच कर मिला दें तथा पैमाने की सहायता से इसे नाप लें। यह दूरी 60 वर्ष की होती है। यदि इस दूरी के ठीक बीच में बिंदु लगा दें तो यह मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु 30 वर्ष की अवस्था सूचित करता है। यदि विवाह रेखा इसे मध्य बिंदु तथा हृदय रेखा के बीच में है, विवाह रेखा जो होती है इस मध्य बिंदु तथा हृदय रेखा के बीच में है, तो व्यक्ति का विवाह जीवन के 30 वर्षों के पश्चात ही समझना चाहिए। हृदय रेखा से मध्य बिंदु तक की दूरी जीवन के प्रथम 30 वर्ष हैं। इसके बीच में जहाँ पर विवाह रेखा है, इस दूरी को नाप कर 30 वर्ष के अनुपात से सही अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे तात्पर्य यह है कि इस दूरी को पैमाने की सहायता से 3 भागों में बांट दें। विवाह रेखा जिस भाग को छुए जीवन के उसी वर्ष में विवाह होगा। जिस 3 जो उसके बनाए गए हैं भाग, विवाह रेखा जहाँ पे छुए उसी वर्ष में विवाह होगा। इसके साथ ही सूर्य पर्वत महीना निकालने के लिए सूर्य पर्वत पर तथा सूर्य रेखा पर भी दृष्टि डालनी होगी। सूर्य पर्वत जो होता है और सूर्य रेखा जो होती है वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है दृष्टि डालना। सूर्य रेखा के अंत पर
सूर्य रेखा जो होती है वो जहाँ से ख़त्म होती है, सूर्य रेखा के अंत पर एक बिंदु लगाकर दूसरा बिंदु हृदय रेखा के मूल पर लगाएं तथा इस दूरी को 12 भागों में बांट दें। एक बिंदु सूर्य रेखा के अंत पे लगाएं और दूसरा बिंदु हृदय रेखा के मूल पर लगाएं। हृदय रेखा जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर लगाएं तथा इस दूरी को 12 भागों में बांट दें। सूर्य रेखा के अंत में जो बिंदु लगा है उसे अप्रैल महीना समझना चाहिए। इसके बाद के बिंदु को मई, फिर जून, इस प्रकार से गणना करते रहना चाहिए। इस बीच में विवाह रेखा जहाँ पर छूती है, विवाह रेखा जहाँ पे छूती हो, विवाह का वही मास समझना चाहिए। यह पद्धति पूर्णतः बिल्कुल सही है तथा पूरी तरह से परीक्षित की हुई है। ये विद्वानों ने अपने एक नहीं हजारों हाथों में ये पूरा इसका देखा हुआ है और इसके जो रिजल्ट देखे हैं, परिणाम देखे हैं, वो सामने आए हैं। बाकायदा इसको प्रूफ किया गया है, किताब पुस्तकें जो हैं शास्त्रों में दिया गया है इसके बारे में। तो दोस्तों, ये आज बात हुई विवाह आयु के बारे में। विवाह आपका किस आयु में होगा और कौन सा महीना होगा, अगर इस पद्धति से निकाला जाए तो सटीक इसका परिणाम निकलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।